बोले थे बोलो क्वेश्चन बोलो। सर, हम समझ हम्म। समझ के बोले थे। क्या हम साइंस समझ के बोले थे। क्या समझ के? साइंस आज साइंस का क्लास है। नहीं पता। चलो देखो, पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए थोड़ा। लास्ट क्लास में मैंने एक डेरिवेशन नहीं बताया था, बस एक रिजल्ट बताया था, याद है सबको? कि अगर एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल बाइसेक्टर लाइन, जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये, जहाँ पे मीट करता है, उसका वैल्यू कितना होता है? बताओ। याद नहीं है कुछ भी? मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का दो सर ए एंगल, का हाफ और बी का हाफ। ए का हाफ और बी का हाफ, यही बताए थे। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लियर दिख रहा है, एकदम नहीं पढ़ाई कर रहा है। मैथ्स के क्लासेस इतना ज्यादा लगाने के पीछे बस एक ही मोटिव है, ताकि तुम लोग का क्लास 10 9 तुम लोग को अच्छे से पढ़ा सके। लास्ट ईयर हम जैसे क्लास 10 और 9 हम सर लोग, डी और सी प्लस करके उसका एंगल डिवाइड बाय 2 करेंगे। डी और एंगल सी का सम बाय हाँ, 2 तो इतना लेट डिवाइड से बाय 2 बोलेगा, ये भैया। सब तुमको एकदम रिजल्ट याद होना चाहिए, अब जुआ नहीं होना चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ये होगा। तुम लोग नहीं पढ़ाई किया है, लिटरली बताना कितने लोग पढ़ के आता है लास्ट नोट। आज तुम लोग की थोड़ी देर गप। इसका फॉर्मूला बताए थे उस दिन, क्या होता था? हाफ ऑफ यस सर। सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल, यानी हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी हो जाएगा। डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखेगा तुम लोग, ठीक है? कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो, ठीक है? तो जैसे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तुम्हारे पास, ये एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, इसका वैल्यू 70 डिग्री है, और बोला, मैं नाम लिख दे रहा, ए बी सी एंड डी, एंगल ए का बाइसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और एंगल बी का बाइसेक्टिंग लाइन कहीं पॉइंट ओ पे मीट किया। समझ रहे हो? बाइसेक्टिंग मतलब पता है ना? बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? जो एंगल या लाइन सेगमेंट किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करे, ठीक है? क्या करे? इक्वली डिवाइड करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट करना बोलते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आया तो डायरेक्टली एंगल वो कितना लिखेगा? तो एंगल ए ओ बी लिख 65। देगा 65 हाफ ऑफ 70 प्लस 160 130, ये कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये तुरंत करना है, हम तुम लोग को तरीका बताएं, याद रखेगा। कब इसको यूज करेगा? जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है तो, नहीं तो फिर इसको प्रोसेस वाइज कैसे बनाओगे? जैसे तुम्हारे स्कूल में अगर पूछता है, कोई बना पाएगा क्या प्रोसेस बाय प्रोसेस? ये तो तुमको यस सर फॉर्मूला हो है, जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा। यस सर। चलो देखो जी, और किसी से बनेगा इसको प्रोसेस वाइज अगर बनाना हुआ तो? डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके नहीं। ये फॉर्मूला तुम याद रखना, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमसे पूछता है एग्जाम में, या ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब जिसमें ऑप्शन दिया हुआ हो ए बी सी डी करके, तो उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा मेथड थोड़ी ना देखने जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, कि तुम किस मेथड से बनाए हो, बस वो आंसर चेक करेगा। तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगा लेना। बट अगर स्कूल में पूछ दिया तब इसको कैसे बनाओगे? तो जिससे बनता है बनाएगा, जिससे नहीं बनेगा बताओ पहले किससे बनेगा? एक तो आदित्य रुहान बोला बना लेंगे, और कोई है जो बना पाएगा प्रोसेस में एकदम? कोई रिस्पॉन्स करो, नहीं तो हम फिर बता रहे हैं। नो सर। चलो देखो, आदित्य बन जाएगा तो अच्छी बात है, तुम बनाना। बाकी लोग समझना इसको कैसे बनाओगे। ये 8th में कम चांस है कि पूछेगा, स्कूल में तो ज्यादा चांस नहीं है, बट तब भी आप सीख लो, जब ये चीज बता ही रहे हैं तो सीख लो इसको, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री? तीनों को मिलाएंगे तो इक्वल टू कितना लिखोगे?
तो 180 180 180 ये पढ़ा होगा तुम लोग कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 पढ़ा होगा कि अभी पढ़ाया था मैंने। यस ठीक है, अब देखो एक चीज तो ये हो गया, तो यहाँ से तुम एंगल AOB क्या लिख सकते हो? पावर बैंक 180 डिग्री माइनस एंगल 1, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 लिख सकते हो। AOB क्या आ जाएगा यहाँ पर से 180 माइनस कॉमन ले लेगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नहीं है। आगे देखो फिर इसको कैसे आगे प्रोसीड करना। AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 को, ध्यान से सुनना, एंगल 1 को तुम हाफ ऑफ एंगल A लिख सकते हो क्या? यस सर। एंगल 1 को एंगल A/2 लिख सकता है, उसी तरीके से एंगल 2 को एंगल B/2 लिख सकता है, लिख सकते हो। तो अब यस सर। एंगल 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A/2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल B/2। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? तो यहाँ से AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 1/2 कॉमन लेके बाहर एंगल A प्लस एंगल B ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझना, जिसको नहीं समझ में आएगा बोलते चलना। अब देखो ये इक्वेशन 1 बनाओ इसको। अब दूसरा काम बताओ, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम कितना आएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 आएगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल था। ठीक है, तो अब तुम लिख सकते हो ना, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C और एंगल D का वैल्यू पता था 70 और 60 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 माइनस 130, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना आ जाएगा, 230 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल A प्लस एंगल B को क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर देगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिख लेना भाई अभी ही, या मैं नोट्स पे ये लिख लेना, मैं टाइम दूंगा लिखने को, अभी लिखना। AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ, और एंगल A प्लस एंगल B कितना आया था, 230 डिग्री, तो 230, तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 230 को 2 से डिवाइड करोगे तो 115, और इन दोनों को माइनस करेगा तो कितना आएगा, 65 डिग्री। तो आ गया एंगल AOB 65। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बाय प्रोसेस। अगर तुमसे सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है निकालने को तो इतना करके दिखाना पड़ेगा, और अगर चॉइस वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस, तो सीधा फॉर्मूला यूज करेगा ये। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, या फिर से एक बार और समझाना है तो बोलो। और एक बार समझा दीजिए। कहाँ पे दिक्कत आया ये बताओ पहले, सर वहाँ कहाँ पे, बोलो बोलो सूरज। हाँ, वो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 को उस पर 1/2 कैसे हो गया? अरे ये 1/2 कॉमन ले लियो इन दोनों से, जैसे ये कॉमन लेना सीखा है पहले से, जैसे तुम्हारा अच्छा कॉमन है, ठीक। 2 into 4x प्लस 6x रहता है, तो इससे 2 वगैरह कॉमन लेते हो ना, 1/2 दोनों से कॉमन ले लिए थे। हाँ ठीक। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, कुछ भी डाउट है तो पूछेगा। चलो नहीं है तो हम नोट्स एक बार भेजेंगे, लेक्चर तुम लोग को मिल जाता है, तो जहाँ पे डाउट हुआ करता है तो एक बार फिर से लेक्चर देख लिया करना हमेशा। चलो ठीक है,
तो एक ये मेथड था, इसको ध्यान में रखना। कभी भी एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम स्कूल वाले एग्जाम में पूछता है तो इसको ऐसे ही बनाओगे, और कम चांस है कि ये पूछेगा। अभी ये 9th में एक्चुअल में करना है, बट मैंने सिखाया है, तो सिखाया है तो याद रखना होगा। क्वेश्चन एक और लिखते हैं। A B C D E is a regular pentagon, sorry. The bisector of angle A of the pentagon, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस पे उतना पैनिक नहीं होना है, हम सिखा देंगे फिर भी। मीट्स साइड CD in M, साइड CD in M, शो दैट, हम डायग्राम बना देंगे, जिससे बनेगा खुद से बनाएगा। शो दैट एंगल AMC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, जिससे डायग्राम बन रहा है, जिससे क्वेश्चन भी बन जाएगा वो बनाएगा। एल्स कम से कम डायग्राम हम सिखा दे रहे, सीख लो। जिससे डायग्राम बनेगा खुद बना लो। एक बार कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम दे रहे, डायग्राम खुद से बनाओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और डायग्राम बनाना इसके अकॉर्डिंग। जिससे नहीं बनेगा बताएगा। बना किसी से? ये सर बन गया। और कोई? आयुष रंजन से बन गया। सर मेरे आदित्य से बना है। हाँ हाँ, तुमसे ही बना, उसने रेजेंट किया, तुमने बोला ओरली। डायग्राम नहीं बना बाकी लोग से? सूरज से भी बन गया। 2 लोग से नहीं बना, एक प्रियांशी और एक आयुष देव। चलो देखो डायग्राम कैसे बनता। प्रियांशी से भी बन गया। आयुष देव सिर्फ आपसे नहीं बना। चलो फिर तुम लोग बनाओ, जिससे क्वेश्चन ये बन सकता है बनाओ। डायग्राम देखो क्या था। ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन। तो ABCD रेगुलर पेंटागन दिया है, ध्यान रखना। ओके, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ द पेंटागन, पहले इसको ABCD नाम दे देते हैं, ABCDE। क्या बोला? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ द पेंटागन मीट साइड CD इन M। यानी ये जो लाइन आएगा, इसका कोई बाइसेक्टिंग लाइन, एंगल A का बाइसेक्टिंग लाइन क्या हो रहा है? CD पे कहीं मीट कर रहा है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? अब ट्राई करो एक बार खुद से बनाने का, जिससे बन जाएगा अच्छी बात है। कहीं पॉइंट M पे मीट किया है। तुमको एंगल AMC निकालना है, यानी ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए दिए हैं, ट्राई करेगा एक बार। ये एंगल निकालना है तुमको। हो गया प्रूफ आयुष?
आयुष, रंजन, आदित्य, रोहन से प्रूफ हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। उतना भी टफ नहीं था भाई, ये नहीं कि ज्यादा टफ, इसको समझ लेना। आयुष देव से भी बन गया, बहुत अच्छा। और लोग से नहीं बना, और 2 ही लोग बच रहे हैं, उन दोनों से नहीं बना शायद। प्रियांशी एंड सूरज। चलो समझना इसको कैसे बनाना था। रेगुलर पेंटागन है तो सारा एंगल का वैल्यू कितना होगा? 108. 108। मैंने बताया था इसका फॉर्मूला कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला बताओ Sir, कोई। n into n minus 2 by n. n इंटू n minus 2 हाँ by n. ओके, एक तो ये भी था, चलो बढ़िया। तो n इंटू, सॉरी, या तो इसको डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो ना, एक फॉर्मूला जो एंगल का निकालने बताया था, क्या था वो? n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n कर लेना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 540 हो गया ये तुम्हारा, 540 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना? 108 डिग्री। यानी हर एक एंगल कितना होगा इस पेंटागन का? 108 डिग्री। अब ध्यान देना, प्रियांशी तुम बताएगी। प्रियांशी, AMDE क्या है? AMDE एक क्वाड्रिलेटरल है ना? नहीं रिस्पॉन्स करे तुम क्या करें? AMDE क्या है? एक AMDE इज अ Quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल, और जिसमें ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 108/2 होगा, क्योंकि AM क्या था? बाइसेक्टिंग लाइन था। तो एंगल A को क्या लिखोगे? 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 54. एंगल A, नहीं सॉरी, एंगल A तो पूरा बोलेंगे ना, इसको बोलोगे एंगल A, ये MAE, MAE. ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एंगल? इसका वैल्यू 54 डिग्री, ठीक है ना? कितना होगा? 54 डिग्री। 54। अब तुमको इस क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल पता चल गया, एक एंगल निकालना था। ये तुम्हारा 54 पता चल गया, ये तुम्हारा 108 है, और ये भी कितना है? 108। तो ये एंगल निकाल लेना था बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या था? चारों एंगल का सम 360। तो फिर एंगल A प्लस एंगल M प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यहाँ से फिर आगे का काम कर लेना, ठीक है। एंगल A तुम्हारा 54 डिग्री, एंगल M निकाल के दिखाना है, एंगल D 108 और एंगल E भी 108 इक्वल्स टू 360। यहाँ से एंगल M निकाल लेना सब कुछ सॉल्व करके। एंगल M यहाँ से कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यही काम करना था इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई भी डाउट पूछेगा? कुछ भी डाउट इस क्वेश्चन में? थोड़ा लॉजिकल था, थोड़ा क्या, हल्का सा लॉजिकल था, तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और फिर ये क्वेश्चन क्या होता? आराम से बनता। चलो हम लोग आगे मूव करते फिर इस चैप्टर में। तुम लोग ये सब के क्वेश्चन बनाते रहना। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या जानना है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इससे पहले एक्सटीरियर एंगल को निकाल लेना सब लोग। कोई भी एक्सटीरियर एंगल देगा निकालने, तुम निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक्सटीरियर एंगल बना लेना। प्रॉपर्टी याद रखना है इसका, याद रख सकते हो तो हम लिख ही दे रहे हैं उसको। इसका प्रूफ पूछा नहीं है आज तक, अगर दिक्कत होगा इसके प्रूफ में तो एक बार समझ जाना, कभी हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। खुद से एक बार इसको कोशिश करना। जैसे सारे इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है ना, उसी तरीके से
हाँ, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का सारा एक्सटीरियर एंगल का भी सम कितना होता है? 360 होता है। इसको एक काम करना, खुद से कोशिश करना बनाने का। तुम्हारा जो मैंने पैकेज दिया है ना इस चैप्टर का, उसका पेज नंबर 6 में इसका प्रूफ मैंने डाल रखा है। सर देखा था। पेज नंबर 6 में, ठीक है? तो एक बार वहां से खुद से समझने का कोशिश करना। जिससे नहीं होगा हम इसको हम अगले क्लास में बता देंगे। कल ही अगला क्लास है, ध्यान रखना। तो कल ही काम रहेगा तुम्हारा। जिससे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, एक बार मुझसे पूछ लेगा, ठीक है? आगे मूव करते हैं। अब है तुम्हारा यही टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है। कोई पढ़ के आया था आगे का चैप्टर पूरा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? देखो क्या क्या होता है। rhombus, square, और region, सर पैरेललोग्राम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रोम्बस, rectangle, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, trapezium, ठीक है? यही सब है। पाइप। क्या? काइट, हाँ ठीक है। तो इन सब का प्रॉपर्टी आज हम लोग जानेंगे क्या होता है। वैसे तुम बेसिक इस सब का पढ़ रखा होगा पहले से ही, तो उतना दिक्कत अब नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा एडवांस प्रॉपर्टी बताना पड़ता है, वो हम बताते चलेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझना इन सबको। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो सकता है? तो एक एक करके हम लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। पहला हम लोग किस पे डील कर ले? रेक्टेंगल के बारे में बता दे या चलो पैरेललोग्राम के बारे में बताते हैं, ताकि वहां से फिर हर चीज को रिलेट करना आसानी होता है, ठीक है? पैरेललोग्राम को हम पहले डील कर रहे हैं, यहाँ से हर एक चीज को रिलेट करना आसान होगा, ठीक है? तो देखो पैरेललोग्राम के बारे में, इसका सारा साइड क्या होगा? पैरेलल या अनपैरेलल? पैरेलल होगा, पैरेलल हो गए, इसके सारे साइड्स पैरेलल होते हैं, सारे साइड्स। और फिर दूसरा अपोजिट साइड इसका क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है? तीसरा इसका डायगोनल इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? डायगोनल का लेंथ फिर इक्वल होता है, इक्वल नहीं, अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, याद रखोगे। हर एक में हम ये सब कुछ लिखते चलेंगे, ठीक है? तो पैरेललोग्राम, पहले इसका हम साइड्स के बारे में बोले तो साइड्स का क्या सीन रहेगा इसमें? साइड्स क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स लिखते चलना। ये सब पढ़ रखा होगा तुम लोग पहले से। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल को ऐसे डिनोट कर सकते हो आराम से। ये तो साइड्स के बारे में हुआ। दूसरा, अगर इसका डायगोनल का बात करें, डायगोनल, दो डायगोनल होगा और दोनों डायगोनल क्या होगा? अनइक्वल होगा। बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल। क्लियर? नंबर तीसरा, ये सब एकदम, अब जो तीसरा प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे। जो इसका डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है हम सिखा रहे हैं अभी। डायगोनल क्या होता है इसका? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? तो देखो इस सब का मतलब पहला दो का मतलब तो सीख गया, समझ गया होगा तुम लोग। तीसरे पे हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे एक पैरेललोग्राम हुआ। पैरेललोग्राम तुम्हारा ABCD एक पैरेललोग्राम हुआ, तो का जो डायगोनल होगा तो AC, प्रियांशी माइक ऑफ कर तो। AC एंड BD जो होगा ये दोनों तो अनइक्वल होगा, इसको ध्यान में रखोगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD। इस पॉइंट का मतलब कोई समझाएगा?
0.3 का मतलब क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब बताओ। सर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करना और बाइसेक्ट करना में डिफरेंस है, याद रखेगा आज से सूरज तुम इस चीज को। इंटरसेक्ट करना मतलब कोई भी दो लाइन रहा, याद रखोगे कभी नहीं, कोई भी ये चीज नहीं भूलेगा। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस होता है। जैसे एक लाइन ये The हुआ bisect at a common point. यार, इंटरसेक्ट या बाइस वो तो दिख रहा है कॉमन पॉइंट। बाइसेक्ट मतलब होता क्या है देख बता रहे, जैसे ये तुम्हारा इंटरसेक्ट हुआ, कहना का मतलब एक लाइन ये ए बी है और ये एक लाइन ये सी डी है, ये दोनों इंटरसेक्ट किया, ये भी इंटरसेक्ट किया। बट बाइसेक्ट मतलब होता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट से क्रॉस करना। समझ रहा है सूरज? बाइसेक्ट मतलब Yes, क्या sir. होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा, उसको Midpoint. दूसरा लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा, उसको हम लोग बाइसेक्ट बोलेंगे। ठीक है, किसी को भी बाइसेक्ट नहीं बोल देना। इसको बोल, जैसे एक ये लाइन है ये लाइन है, तो बोलोगे कि जो ए बी लाइन है और जो सी डी लाइन है क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। बट इस सिचुएशन में ए बी जो लाइन है और जो सी डी लाइन है क्या कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में, इसको कभी नहीं भूलेगा कोई भी नहीं। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब ये होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ये पॉइंट है ना, तो तुम्हारा जो AO होगा और जो OC होगा ये इक्वल होगा, और जो BO होगा और जो DO होगा ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये हुआ कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तुम जो बाइसेक्ट हो रहा है उसको इंटरसेक्ट बोल सकते हो, लेकिन जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट उसको कभी नहीं बोल सकता कि ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों डायगोनल मीट किया ना, जैसे पॉइंट ओ पे मीट किया, तो हमेशा डायगोनल ये पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, जो AO वाला सेक्शन होगा वो OC के बराबर जाएगा, और जो DO का सेक्शन होगा वो किसके बराबर जाएगा, BO के बराबर जाएगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब यही होता है। मतलब क्या होगा, थर्ड पॉइंट लिखना चाहे तो जो तुम्हारा AO है वो किसके बराबर रहेगा, OC के बराबर रहेगा, और जो OD है OD वो किसके बराबर रहेगा, OB के बराबर रहेगा। किसी को डाउट इस पॉइंट में, डायगोनल बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, No, sir. किसी को भी? नो सर। हाँ ठीक है, इसको याद रख लेगा। जितना प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं सबका काम है कि तुमको कल ये पढ़ के आना, नहीं तो सब भूल जाओगे। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं, चौथा नंबर। जैसे ये पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल A इक्वल्स टू, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल C रहेगा, एंड कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल D रहेगा। ठीक है, इसका पांचवा प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बताओ इसमें कौन कौन सा है, एंगल A और एंगल D एडजेसेंट है, Yes, sir. एंगल A और एंगल B एडजेसेंट है। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो हमेशा पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल को ऐड करोगे, दो एडजेसेंट एंगल का 180. वैल्यू ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 180 180। बहुत ठीक है, तो सम ऑफ Adjacent angle or supplementary. adjacent angle, sum of adjacent angle of parallelogram सर are लेकिन ये सब always, में होता है ना, हर क्वाड्रिलेटरल में? हर क्वाड्रिलेटरल में नहीं, हर क्वाड्रिलेटरल में तुम नहीं बोल सकते हो। सर लेकिन दो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो 180 डिग्री होगा। कौन सा, फिर से बोलो। सर हर क्वाड्रिलेटरल में दो बाइसेक्टर होंगे अगर, तो सर उसमें हर ट्रायंगल बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल 180 मतलब होगा। तुम क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफाइड कर रहे हो क्या, यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब को स्पेसिफाइड कर रहे हो, या कोई भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की बात कर तो रहे हैं? नॉर्मल कोई भी अगर
ट्रायंगल नहीं। रहेगा तो 180 होगा ना वो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे तुम्हारे पास ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था अभी स्टार्टिंग में ही, है क्या एडजेसेंट एंगल का सम 180? नो नो नहीं। हाँ, तो हर एक के केस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 नहीं होगा। कुछ स्पेसिफाइड क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उसमें दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। स्पेसिफाइड, यस जैसे तुम्हारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम के केस में। ट्रेपेजियम के केस में भी जरूरी नहीं होगा ही, ठीक है। तो पहले अभी जानो, पैरेललोग्राम के बारे में समझ गया क्या बोला मैंने। यस एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा इसका क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल रहता है। डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और दोनों डायगोनल अनइक्वल होता है। और आखिरी पॉइंट, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो इस चीज को एक बार ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट के अंदर 5 पॉइंट याद होना चाहिए। फिर हो गया। सर हो गया। हाँ जी, चलो पढ़ लिया सब कोई। पॉइंट याद रखना। अब देखो, एक जो बात हम Yes, बताने वाले sir. हैं, हम क्यों पहले पैरेललोग्राम डिस्कस किए, उसके पीछे एक रीजन था, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो भी रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस होता है, वो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जो तुम्हारा रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस होता है ना, वो भी एक पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। बट कुछ कंडीशन उसमें क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे एक पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल कब बोलोगे, जब सारा एंगल क्या हो जाए। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब कहलाएगा, जब सारा का सारा एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाए। तो वो सारा, 1 मिनट रुकना, तो 1 मिनट रुकना। इससे खुल जाएगा सर, अंकुर सर, अंकुर सर, खुल गया क्या ना, इसमें से मिल जाएगा, इसमें से पक्का। चलो देखो, समझते चलना। अब एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब तुम्हारा क्या हो जाए, सारा एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। और रेक्टेंगल के केस में बस एक चीज चेंज हो जाता है, वो होता है डायगोनल। जैसे पैरेललोग्राम में अनइक्वल है ना, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल कब कहोगे, जब सारा एंगल क्या हो जाए, और साइड तो ऐसा सर ही रहेगा, एंगल्स और क्योंकि डायगोनल्स हाँ, इक्वल होगा। हाँ, जब तुम्हारा एंगल ही 90 डिग्री जैसे ही हो गया एक पैरेललोग्राम का, ठीक है। और अपोजिट साइड इक्वल रह गया। अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, सारा नहीं। अपोजिट साइड इक्वल हो गया, और हर एक एंगल 90 डिग्री में, एक एंगल भी अगर 90 डिग्री होगा तो बाकी 3 90 होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा। ये बात समझ में आया। अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया, जैसे एंगल ए ही 90 डिग्री हो गया, तो बाकी सारा एंगल भी 90 होगा कि नहीं होगा, यस होगा ना। सर हो क्योंकि जाएगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो जैसे एंगल ए 90 तुम बोल दिया, तो एंगल बी भी 90, एंगल बी 90 तो एंगल सी भी 90, एंगल ए 90 था तो एंगल डी भी 90, ठीक है।
तो एक कब तुमसे एग्जाम में पूछेगा ये चीज कि एक पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल कब कह सकते हो, तो बोल देना कि अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है पैरेललोग्राम का तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, या फिर अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गया पैरेललोग्राम का तो उसको तुम स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। बट उस पर हम आराम से बताएंगे, बट अभी इतना याद रखना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अभी बस इतना ध्यान रखो, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा, जब एक कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए और अब तुम्हारा डायगोनल इक्वल हो जाए तो एक पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज लिखना चाहें यहाँ पे, तो रेक्टेंगल के केस में क्या क्या प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट मार दे, साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यस सर। में भी होगा, बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं काम नहीं करेगा, होगा। ठीक है। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये भी हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस सर। अपोजिट एंगल भी होगा और सारा का सारा भी एंगल इक्वल होगा, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रेक्टेंगल उसमें भी, उस केस में भी होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। तो इसमें से साइड लिखते चले आए, या तुम लोग लिख लेगा इसको अच्छे से, हम यहाँ पे बस लिख दे रहे हैं, या लिख चलो लिख ही लो साइड्स के बारे में। साइड्स क्या होता है सारा, रेक्टेंगल, इसके साइड्स की बात करें, लिखते चलना तुम लोग भी अपने कॉपी में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स लिख रहे हैं, इक्वल एंड पैरेलल। कल इस पे सिर्फ क्वेश्चन चलेगा बाबू, इसलिए सारा प्रॉपर्टी ध्यान से आज पढ़ा रहे हैं हम। साइड्स का ये हो गया। नंबर 2 एकदम इसी से रिलेट करेंगे, उसके बाद इसमें डायगोनल था तो इसमें भी हम लोग डायगोनल का बात करते हैं। तो डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल Equal. का, तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तीसरा इसमें क्या प्रॉपर्टी था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसमें भी डायगोनल क्या होगा, बाइसेक्ट ही Bisect each करेगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। चौथा इसमें क्या था, अपोजिट एंगल आर opposite इक्वल, angle C. इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल एज वेल एज लिख लेना इसमें भी ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंड पांचवा एडजेसेंट एंगल को हम सप्लीमेंट लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, नो सर। Sir. चलो ठीक है। इसमें दो चेंजेस आया, एक डायगोनल इक्वल हो जाता है और तुम्हारा सारा एंगल 90 डिग्री बन जाता है। अब नंबर तीसरा हम लोग मूव करते हैं स्क्वायर पे। तो देखो अब तुमसे मैंने बोला कि एक पैरेललोग्राम को स्क्वायर कब कहोगे, तो तुम्हारा काम क्या बनेगा, बोलेगा कि एक पैरेललोग्राम का अगर सारा साइड इक्वल हो गया, ध्यान से सुनना, एक पैरेललोग्राम का अगर सारा साइड इक्वल हो गया तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, आइदर स्क्वायर बोल देंगे या फिर रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो अभी रोम्बस पे बाद में मूव करेंगे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा एक पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल ये स्क्वायर कब कहोगे, तो आप क्या बोलोगे कि अगर पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वो पैरेललोग्राम क्या कहला जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, को डाउट इसमें? No sir. किसी को भी डाउट है तो पूछेगा, ठीक है। तो हम ये सारा पॉइंट लिख देंगे आखिरी में कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब कहलाएगा, बट अभी मैंने बोल दिया तो ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका साइड्स के बारे में बात करें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर
इक्वल। नंबर 2 डायगोनल। डायगोनल भी क्या होता है इसका? इक्वल होता है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तीसरा, इसमें भी बाइसेक्ट करता है डायगोनल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बट एक कंडीशन इसमें आ जाता है ना कि वो 90 डिग्री भी करता है। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसके बारे में बता देंगे। चौथा, इसमें भी अपोजिट एंगल आर क्या होगा? इक्वल होगा। अपोजिट angles are equal as well as all angle are equal to 90 degree. opposite angle और angle यहाँ पे क्या लिख दिए थे? सर और ठीक है, opposite angle are equal as well as all angles are equal to 90 degree. एंड लास्ट वन, इसमें भी एडजेसेंट एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट टू ईच अदर होगा। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। सप्लीमेंट टू ईच अदर कहने का मतलब समझ रहा है, दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। किसी को डाउट इसके प्रॉपर्टी में? चलो अब रोम्बस पे मूव करते हैं। लिखते चलना तुम लोग भी। रोम्बस, तो इसका भी साइड्स क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। यस सर। नंबर दूसरा डायगोनल, का डायगोनल अनइक्वल होता है, ठीक है। बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल, ठीक है। बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल, ओके। तीसरा क्या था इसमें? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी करेगा बाइसेक्ट लेकिन 90 डिग्री पे। 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। चौथा, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा। सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होगा, याद रखना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड पांचवा, इसमें भी एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। लिखते चलना, अगर छूटेगा तो नोट्स भेज देंगे, वहां से उतार लेना। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट ईच अदर। कोई डाउट किसी को इन चारों प्रॉपर्टीज में? किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछेगा। अब ये सब तुमको हमेशा के लिए ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा आगे चल के। बोलो, किसी को डाउट कुछ भी? नो सर। चलो बढ़िया। तो ये सब ध्यान में रखोगे। इसको अच्छे से याद रखने का एक तरीका है, उसको क्या करना है, एक टेबल बना लेना। यहाँ बना दे रहे हैं। आज 10 प्रॉपर्टीज चलेगा, अभी बहुत टाइम है अपने पास। प्रॉपर्टीज अच्छे से सीख जाओगे ना रेक्टेंगल और ये सब का, तो कभी भी आगे ज्योमेट्री में, बेसिक ज्योमेट्री जो इससे रिलेटेड होगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो टेबल एक बना दे रहे हैं, हमारा काम रहेगा इसको ध्यान में रखने का। सब कोई बना लेना भाई। जैसे यहाँ पे हम सारा शेप का नाम लिख दे रहे हैं। एक, ठीक है। ये तुम्हारा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल,
स्क्वायर एंड रोम्बस, आखिरी रोम्बस। एक मिनट, ऊपर और एक रह जाएगा फिर। चलो देखो, पहला कॉलम हम लोग बना रहे हैं। टेबल इसलिए दिए ना कि ताकि तुमको इमेज वगैरह ज्यादा ध्यान में होता है हमेशा, इसलिए। तो डायगोनल्स का बात करें यहाँ पे, इक्वल डायगोनल यहाँ लिख दे रहे हैं, बना लेना टेबल तुम लोग भी। इक्वल डायगोनल्स इसमें किसमें होगा तो उसमें टिक मार लेना। पैरेललोग्राम में नहीं होगा, रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है, एंड रोम्बस में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इक्वल डायगोनल के बाद हम लोग डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो चारों के केस में करता है बाइसेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। किसमें रेक्टेंगल में नहीं, पैरेललोग्राम में भी नहीं, स्क्वायर में करता है और रोम्बस में करता है। ठीक है, तो डायगोनल से रिलेटेड ही चीज था, ये सब ध्यान में रखना। साइड्स इक्वल का बोलेगा तो देख लेना किसमें होगा। एंगल सप्लीमेंट भी देख लोगे। ठीक है, तो ये तीन कम से कम याद रखना हमेशा। कोई दिक्कत किसी को इन सारे प्रॉपर्टीज में? नो सर। नहीं, ठीक है। वो 90 डिग्री वाला ऐसे होता है ना, हम बता दे रहे हैं। एक जैसे ये तुम्हारा स्क्वायर हुआ, बोला कि इसका डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे ये लाइन, ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कितना एंगल रहता है यहाँ पे? 90 डिग्री। और ये किसमें पॉसिबल होता है? तो स्क्वायर और रोम्बस के केस में। समझ में आया सबको? चलो बढ़िया। तो ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा तुमको, आगे फर्दर ये काम देते रहेगा। ये तुम्हारा था पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का सिचुएशन, यही सब था। ठीक है, तो आगे तुमसे अब कभी भी कोई पूछ देगा रैंडमली कि एक स्क्वायर को, ये एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब बोल सकते हो, बताओ जल्दी जल्दी। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब कहलाएगा? सर जब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जैसे ही एक एंगल डायगोनल्स 90 इक्वल होगा। डिग्री हुआ वो तुम्हारा रेक्टेंगल बन जाएगा, फिर तो डायगोनल इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, यस अब एक पैरेललोग्राम स्क्वायर कब कहलाएगा? तो जब सर, उसके जब उसका ऑल एंगल्स और इक्वल होंगे और ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे। जब पैरेललोग्राम का, जब कोई भी, सिंपली बोलना, जब एक पैरेललोग्राम का अगर सारा साइड इक्वल हो गया और साथ ही साथ एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया, तभी वो स्क्वायर कहलाएगा। याद रखोगे, दोनों पॉइंट तुमको बोलना पड़ेगा कि एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम ये स्क्वायर कब कहलाएगा? जब उसके सारे साइड इक्वल होंगे प्लस कोई एक भी एंगल 90 डिग्री होता है तो, नहीं तो हम उसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला पॉइंट लिखना जरूरी होगा। तो ये सारा पॉइंट एकदम ध्यान में रखना, ये सब लिखवा नहीं रहे, तुमको याद रखना है ये सब सारा चीज। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ बोलो, बोलना है कुछ? चलो हम लोग अब ट्रेपेजियम पे मूव करते हैं।
किस पे? ट्रेपेजियम पे। उफ, एक ट्रेपेजियम का शेप तुम लोगों को पता ही होगा। यस ट्रेपेजियम में सारा साइड पैरेलल होता है या सिर्फ दो सर, अपोजिट साइड? वन ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है पक्का? पैरेलल होता है। पैरेलल ना? यस वन सर। जैसे ये तुम्हारा हमेशा ट्रेपेजियम में याद रखना कि कोई दो साइड, कोई दो अपोजिट साइड मतलब इक्वल होगा, जैसे DC पैरेलल और होगा, AB। सॉरी। तो इस सिचुएशन में ए बी पैरेलल टू किसके है? ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है? समझ में आया? यस सर। तो एक ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? अ ट्रेपेजियम having exactly one pair of parallel sides, ठीक है? सिर्फ कोई एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, कोई एक पेयर ऑफ साइड ही क्या होगा? पैरेलल होगा। जैसे इस फिगर में ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी है, ठीक है? और दूसरा ये याद रखना, जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो एंगल ए, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल बी प्लस एंगल सी का भी सम कितना आएगा? 180 डिग्री रहेगा, ठीक है? और कोई इसमें ऐसा कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये ध्यान में रख। एक काम करना, तुम लोग खुद से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देख के आना, तो क्या होता है। एक तो मैंने ट्रेपेजियम हटाया, एक होमवर्क तुम्हारे लिए रहेगा आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के बारे में जान के लाना। कल हम सबसे पूछेंगे, इसका प्रॉपर्टीज देख के आओगे कि एक ट्रेपेजियम को हम कब आइसोसेलस बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज देख के आना तुम सबको। तो ये तुम्हारा ट्रेपेजियम का यही प्रॉपर्टी था कि अगर वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाए तो क्या कहला जाएगा? एक ट्रेपेजियम। और इसमें ए प्लस डी 180 डिग्री और बी प्लस सी क्या होता है? वो भी 180 डिग्री होता है। कोई डाउट किसी को? किसी को भी डाउट? हाँ बोलो, बोलो प्रियांशी, क्या बोलना है? नहीं है, चलो फिर। और इसका एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल जो तुमको पढ़ना है वो है काइट्स, उस पे मूव करते हैं फिर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे सर 7:30 से मेरा एक और जगह क्लास है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चले जाओ, हम बंद ही कर देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो जो छूटेगा ना एक बार वहां से देख लेना, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। कल पढ़ के आना ये सब, नहीं तो कल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। भाग भी गया, इतना जल्दी भागता है। चलो काइट्स के बारे में जानते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल काइट्स कब कहलाता है, कोई बताएगा? एक क्वाड्रिलेटरल को काइट्स हम कब बोलेंगे? देखो लिख दे रहे हैं, अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, लिख दे रहा हूं मैं, अ क्वाड्रिलेटरल शायद आपका क्या? A ठीक हुआ। quadrilateral in which two pairs of Sides are equal. adjacent sides, not side, adjacent side होना चाहिए, adjacent sides are equal, ठीक है? समझे? Yes sir. और इसमें अपोजिट साइड अनइक्वल रहता है, इट्स अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, Unequal. अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। तो इस सिचुएशन में एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल काइट्स कहलाता है। मतलब इसका मतलब ये था, इसके कहने का मतलब ये, जैसे ये तो तुम्हारा, ऊपर के दो साइड्स छोटे होंगे और नीचे के बड़े होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन
जैसे ये तुम्हारा ए बी सी और डी हुआ, तो मैंने बोला एडजेसेंट साइड इक्वल होगा। एडजेसेंट मतलब आसपास का, और हमेशा कितना, बी और डी 2 पेयर। तो आइदर ए बी और बी सी इक्वल हो जाए या ए डी और सी डी इक्वल हो जाए तो भी ट्रेपेजियम। मतलब हर एक सिचुएशन में एक एक एडजेसेंट साइड, या फिर ए बी इक्वल टू ए डी हो जाए तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो और ये दोनों ही इक्वल हो। ठीक है, कोई भी दो, लेकिन एडजेसेंट होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रैपेजियम बोलेंगे, ये काइट्स बोलेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया सबको? यस Yes. सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, या तो तुम्हारा ए बी इक्वल्स टू ए डी और बी सी इक्वल्स टू सी डी, या फिर कोई भी दो एडजेसेंट साइड उठा लेना, ए बी इक्वल्स टू बी सी तो ए डी इक्वल्स टू सी डी। और ध्यान रखोगी अपोजिट साइड क्या अनइक्वल होगा। तो दिख रहा है ए बी का अपोजिट साइड सी डी, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। बी सी का अपोजिट साइड ए डी, दोनों इक्वल है? तो नहीं है। ठीक है, तो इफ यहाँ लिख दे रहे हैं, इफ ए बी इक्वल्स टू ए डी कॉमा बी सी इक्वल्स टू सी डी। यहाँ दिख रहा है कि सारा साइड इक्वल है, फिगर एग्जैक्टली अच्छे से नहीं बना, बट सिचुएशन ये नहीं होगा। बट ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ये सिचुएशन होगा तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं, एक काइट्स बोल सकते हैं। आया सबको ये बात समझ में? यस सर। ठीक है, फिर बढ़िया। तो ये सब तुम्हारा इतने तरीके के क्वाड्रिलेटरल पढ़ना था, उनका प्रॉपर्टीज आज मैंने बताया। तुम्हारा काम रहेगा ये सब का सब पढ़ के आना, ताकि कल कोई भी क्वेश्चन कराए तो उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो बढ़िया, पढ़ Yes. लेना ध्यान से इसको। मिलते हैं फिर कल। कल शायद सुबह क्लास है ना 1:30 सर से 1:30 से 2 o'clock। सर 1:30 से 1:30 से 2:30। सर 1:30 से 2:30 है। समझ में आ गया सारा चीज आज का? यस सर। चलो निकलो, यहाँ पे ये नोट्स मिल जाएगा तुमको, ए बी। ठीक है, पढ़ के आना कल, ताकि कल इस पे हम लोग क्वेश्चन आराम से बना सके, और डाउट जो भी हो पूछते चलना। चलो ठीक है, हाँ बोलो। सर क्लास तो 8 बजे तक। और पढ़ना है? नहीं बोलो और पढ़ना है तो हम पढ़ा देंगे। मेरे को क्या है, क्वेश्चन बनाना शुरू पढ़ा देते हैं उनको। अच्छा पहले कुछ क्वेश्चन तो करके आओ तुम लोग। चलो याद दिला दिए तो कुछ काम करा ही नहीं तुमसे। रुको, सर क्वेश्चन दीजिए करने के लिए। क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तो बना लेना कम से कम, होमवर्क तो लिख लो। नहीं क्वाड्रिलेटरल में मेहनत करेगा तो बहुत दिक्कत होगा, फिर से हम बोल रहे हैं तुम लोग को। क्वाड्रिलेटरल में मेहनत करना ही पड़ेगा तुम लोग को। 2 मिनट रुकना, बता रहे कौन कौन सा क्वेश्चन करना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक तो देख के आओगे कल क्या होता है, वो सब देख के आना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे सर में। देख लिया। देख लिया, क्या होता है बताओ। सर गूगल पे देखा था, याद नहीं है। गूगल कर लेता है तुरंत। सर फोन बगल में था। अच्छा अच्छा, एक काम करना, पेज नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर जाना। यस सर। पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देख लो, सारा मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें ज्यादा बहानेबाजी कल नहीं मारना कि सर ये हुआ गया वो हो गया। उसके बाद पेज नंबर 16 का 1 to 10 लिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी लिख ही दे रहे हैं तुम लोग को, नहीं तो बोलेगा भूल गए थे। पेज नंबर 16 का 1 से लेकर के 10 तक। फिर तुम करोगे, छोटा छोटा होमवर्क देंगे क्योंकि कल सुबह ही क्लास है ना। पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, ट्रू फॉल्स वगैरह।
दिख रहा है ना? तो पूरा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। इससे तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी रिवाइज होगा। जो आज क्वेश्चन दे रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉपर्टीज का रिवीजन के लिए दे रहे हैं, तो ये सब का सब कर लेना और बस इतना ही करके आना। कल फिर जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो ज्यादा जरूरी होगा तुम लोग के लिए। तो आज इतना करके आओगे, इससे सर तुम्हारा कल क्या सारा कराएंगे? कल इस पे सिर्फ क्वेश्चन होगा। स्क्वायर, शेप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इनसे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन कराते चलेंगे। किसी में कोई एंगल मिसिंग होगा या कोई साइड्स मिसिंग कर देगा, कोई डायगोनल का हाफ हाफ दे देगा, मतलब कल हम सिर्फ क्वेश्चन सेशन रहेगा इस चैप्टर पे। तो है तुम्हारा सर। काम रहेगा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इन चारों का पढ़ के आना, और प्लस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, स्पेलिंग गलत है शायद आइसोसेलेस का ना, सुधार लेना। सर ISOCLES। हाँ हाँ वो गलत हो गया। इसका प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ के आना, ये सब करके Yes, आओगे कल, sir. ताकि कल के क्लास में दिक्कत ना हो। और एक इन्फॉर्मेशन और, तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन किया है क्या? एक मिनट, ठीक है, कल पढ़ के आना ये सब चीज, फिर हम लोग